हेलो बच्चों। तो उम्मीद है सभी लोग अच्छे से होंगे, है ना। एमसीक्यू लेके आया हूँ मैं किसके, फार्मास्यूटिक्स सेकंड के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, थोड़ा सा अलग पैटर्न के हैं, जल्दी से याद नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करना ज़रूरी रहता है। क्योंकि ये इजीली जब आप पढ़ते हो, आप जब इनको सॉल्व करोगे तो खुद भी आपको आइडिया लगेगा कि पढ़ा तो मैंने था लेकिन एमसीक्यू नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं और एक बार में ये याद भी नहीं होंगे, चाहे जितना आपने पढ़ लिया हो। ठीक, तो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना, क्योंकि बच्चों के दिमाग में रहता है ना कि नहीं एकदम क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ गलतियां निकालने के लिए आते हैं। अरे भाई, ये भी तो सोचो कि एमसीक्यू कभी हुआ नहीं, फिर भी हम लोग मेहनत करके एमसीक्यू लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर फ्राइड फार्मूले को फ्रेंड्स फार्मूला पढ़ दिया तो फिर समस्या हो गई, है ना। तो इस तरह के लोग भी हैं, खैर फर्क कोई नहीं पड़ता है। लेकिन ये सोचो कि अगर इतना ही है तो ठीक है, पढ़ो ना, फिर क्या जरूरत है एमसीक्यू सॉल्व करने की। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द लैटिन टर्म यूज्ड फॉर बिफोर मील। ऑप्शन है एंटे, एंटेसिबम, सिबस या कोलिरियम। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, बिफोर मील के लिए कौन सा लैटिन टर्म यूज किया जाता है। तो आंसर है हमारा एंटेसिबम। एंटेसिबम यूज किया जाता है किसके लिए, बिफोर मील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटिन टर्म यूज्ड फॉर टू बी एडेड। टू बी एडेड के लिए कौन सा लैटिन टर्म यूज किया जाता है। कई लैटिन टर्म्स होते हैं, जहां पे टू बी एडेड के लिए कौन सा है, एप्लीकेंडस, कमटेंटो, एडेंडस और कॉकियर एम्पलम। तो ये बताओ बच्चों, इसमें से कौन सा लैटिन टर्म है। सबने पढ़ रखा होगा, साथ साथ करते चलो ताकि पता तो चले कि अगर मैं ये एमसीक्यू नहीं करवाता तो आप क्या इसको एग्जाम में आ जाता तो कर पाते। तो करते चलिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, बताते चलिए कि कितने आप सही कर पाए। तो बच्चों, जो टू बी एडेड के लिए लैटिन टर्म, और ये लैटिन टर्म से 2-3 क्वेश्चन फंस गए अगर ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अच्छे अच्छे लोग कर नहीं पाएंगे। तो बच्चों, जो टू बी एडेड के लिए लैटिन टर्म यूज किया जाता है दैट इज एडेंडस। कौन सा होता है, एडेंडस। ओके, द लैटिन टर्म ऑफ जुगलो। जुगलो मीन्स क्या होता है, जुगलो का मतलब क्या होता है, ब्रेकफास्ट या फिर इनसफिशियंट या नेजल ड्रॉप या टू द थ्रोट। तो बच्चों, पढ़ा होगा आप लोगों ने, और पढ़ा है तो दो जवाब इसका कि जुगलो का मीन्स क्या होता है इन लैटिन, मतलब लैटिन टर्म है जुगलो, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है टू द थ्रोट। टू द थ्रोट के लिए होता है, यूज किया जाता है लैटिन टर्म जुगलो। ओके, नेक्स्ट है हमारा लैटिन टर्म ओमनी मेन। ओमनी माने कह लो या ओमनी मने कह लो, मीन्स है ना, तो अपने हिसाब से प्रोनाउंशिएट कर लेना। पहले भी बोलता हूँ ये इंग्लिश की लिटरेचर की क्लास नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, बस चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, बाय माउथ, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग या एवरी मॉर्निंग। तो लैटिन टर्म है ओमनी मने, मीन्स होता है हमारा एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग को क्या बोलते हैं, ओमनी मने। ये है मतलब, देखो ध्यान से कि ये सब चीजें हैं, पढ़ी हैं, लेकिन वो टेबल लैटिन टर्म वाली कितने याद हैं आपको। तो इसी तरह जब मैं वीडियो बनाता रहूंगा तो 2-2, 4-4 आपको देता रहूंगा, जिससे कि क्या हो कि आप आराम से कर पाओ, है ना। द रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस दैट लीड्स टू द अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। अब दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस की जब रिएक्शन होती है और एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन जाता है तो दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हो, ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी बोलोगे, थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी बोलोगे, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी बोलोगे या नन बोलोगे। तो बच्चों, जब दो दवाएं एक साथ दी जाती हैं और अनडिजायरेबल नया ही प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको बोलते हैं ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी। मीन्स ये दो ड्रग एक साथ नहीं देनी चाहिए, यही एक रीजन होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर ड्रग्स गिवन टुगेदर प्रोड्यूस द सेम रिजल्टिंग इफेक्ट इन एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। जब दो या दो से ज्यादा ड्रग एक साथ दी जाती हैं तो वो क्या एक जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, वो ऐसा होता है जो एल्जेब्रिक सम के जैसा, मतलब बिल्कुल डिट्टो सेम, बराबर बराबर। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म बोलते हैं, सिनर्जिज्म बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं या ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं। तो बच्चों, जब एकदम सिमिलरली सेम हो जा रहा है एल्जेब्रिक सम तो इसको हम बोलते हैं एडिशन, यानी कि दोनों का बराबर हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ऑर्डर। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का जो ऑर्डर होता है एब्जॉर्प्शन का इन डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से होता है।
इंट्रावेनस सबसे ज़्यादा होता है, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ओरल, या फिर इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, ओरल, या फिर ओरल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, या इंट्रामस्कुलर, ओरल, सॉरी 2 बार हो गया है। तो मान लो इसमें पहला वाला जो है आपका वो है क्या है, इंट्रावेनस, फिर ओरल, फिर इंट्रामस्कुलर, फिर सबक्यूटेनियस। ओके, तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे वेरी फास्ट और सबसे ज़्यादा यानी 100% बायोअवेलेबिलिटी जिसकी होती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रावेनस। इंट्रावेनस के बाद सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर के बाद होती है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस के बाद होती है ओरल, यानी हमारा जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डोजेज फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर एज, 2 साल से छोटा बच्चा है उसके लिए डोज कैलकुलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला है, डिलिंग्स फॉर्मूला, काउलिंग्स फॉर्मूला, फ्राइड फॉर्मूला, बास्टीडियो फॉर्मूला। तो बच्चों ये फ्राइड फार्मूला है, सी वाला है। कई लोगों ने कमेंट में लिखा मुझे कि सर वो फ्रेंड्स नहीं फ्राइड फार्मूला। अरे भाई एग्जाम किसको, आपको देना है या हमको देना है, समझ गए आप, दैट इज, है ना। तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, है ना। और सर को गलत करने की, भाई मुझे गलत और सही बना के क्या कर पाओगे, कोई फ़र्क पड़ेगा मुझ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि मुझे जो करना था मैंने किया। ओके, जब जब मैं मुझे जो कुछ अचीव करना था कुछ कर रहा हूँ, बाकी भी कर ही लूँगा। अभी आप अपनी चिंता करो। अगर ये एमसीक्यू नहीं, क्योंकि ये एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो पहले तो पास हो जाओगे, और यही एमसीक्यू पढ़ के पास होगे बेटा, ये समझ लो, क्योंकि इतने एमसीक्यू कहीं मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। तो ये सोचो कि इतने कम टाइम पे इतने ज़्यादा एमसीक्यू सर बना के दे रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कभी आप भी बनाओ, या पहुंचोगे रियल लाइफ में, जब आप फील्ड में पहुंचोगे भी, तो पढ़ाई चल रही, दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ना है। जब पहुंचोगे मार्केट में तो पता चलेगा कि सच्चाई कितनी अलग है ना। तो ये कौन सा फार्मूला होता है, फ्राइड फार्मूला। नेम ऑफ द मेथड कैलकुलेटिंग ऑफ डोजेज ऑफ द पेडियाट्रिक ड्रग इन द फंक्शन ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, BSA, यानी बॉडी सरफेस एरिया में, मतलब इसमें से कौन सा मेथड जो कैलकुलेशन ऑफ डोज में क्या करता है, बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करता है। कौन सा फार्मूला, क्लार्क फार्मूला है, या नोमोग्राम मेथड है, फ्राइड फार्मूला है, डिलिंग्स फार्मूला। बच्चों फ्राइड फार्मूला इसलिए मैंने बार बार डाल दिया क्योंकि पक गया हूं मैं कमेंट पढ़ पढ़ के, फ्रेंड्स फार्मूला नहीं सर, फ्राइड फार्मूला होता है। अरे होता है तो क्या करूं भाई, पढ़ लिया ना तुमने, ठीक है। तो क्लार्क फार्मूला, नोमोग्राम मेथड, फ्राइड फार्मूला या डिलिंग्स फार्मूला, तो कौन सा मेथड होता है बच्चों, ये होता है नोमोग्राम मेथड। ओके, फिर फार्मूला यूज टू कैलकुलेट डोज फॉर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, कौन सा फार्मूला है जो चाइल्ड की डोज कैलकुलेट करता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, फ्राइड्स फार्मूला, कावलिंग फार्मूला, यंग्स फार्मूला या क्लार्क फार्मूला। तो बच्चों जो क्लार्क फार्मूला होता है वो बॉडी वेट को इन पाउंड्स में कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। हीट फ्यूजन और ड्राई मेथड यूज टू प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन, ये मेथड है हीट फ्यूजन या ड्राई मेथड, ये कौन किसके प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, पाउडर इन कैचेट, टैबलेट ट्राइचुरेट्स, मोल्डेड टैबलेट या इफरवेसेंट। तो बच्चों जो हीट फ्यूजन और ड्राई मेथड है ये इफरवेसेंट्स के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। ये सब चीज़ें पढ़े हो, लेकिन कितना याद आ रहा होगा, जब MCQ कर रहे हो तो अपने आप से जवाब लेके देख लेना। प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन लिंक्टस, लिंक्टस में कौन से प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे प्रिजर्वेटिव लिंक्टस में यूज होते हैं। जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए ये तीनों डाल दी, और भी कुछ है ना। तो क्योंकि ये याद नहीं होते हैं इसीलिए क्या है, इसको MCQ बनाना भी मैं एक डाल देता, 3 बाहर के डाल देता तो आपको याद नहीं होता, इसलिए इसको याद कर लो। बेंजोइक एसिड, क्लोरोफॉर्म स्प्रिट और सिनेमिक एसिड, ये तीनों प्रिजर्वेटिव है किसके लिए, लिंक्टस के लिए, ठीक है। अब फ्लेवरिंग एजेंट यूज्ड इन मिक्सचर, बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा है, बल्किंग एजेंट कौन सा है ना, व्हीकल कौन कौन से यूज होते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना कुछ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतने सारे मैं खुद जो है कवर करा पाऊँ। फिर भी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा टाइम टू टाइम MCQ, उसमें क्वेश्चंस कवर करता रहूँगा। लेकिन देखो आपकी कितना ज़्यादा डीप में जाके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट कौन से मिक्सचर में यूज होते हैं, ऑरेंज सिरप, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिक्विराइज, स्पिरिट ऑफ लेमन या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों जो ऑल ऑफ द अबव है यानी कि ये तीन के तीनों जो है हमारे क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं जो मिक्सचर में यूज किए जाते हैं। इसी तरह एग्जाम में कोई एक दे सकता है, ऑरेंज सिरप दे सकता है,
लिक्विराइज दे सकता है, स्प्रिट लेमन दे सकता है, तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दैट इज द फ्लेवरिंग एजेंट विच इज यूज्ड इन मिक्सचर्स। ओके, नेक्स्ट है फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में फ्लोकुलेटिंग एजेंट की तरह कौन यूज करते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट्स, सल्फेट सिट्रेट, फास्फेट सॉल्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये भी सेम ऑल ऑफ द अबव है, यानी ये तीनों याद कर लेना, ठीक है, कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट, सल्फेट सिट्रेट और फास्फेट सॉल्ट ये सारे किसमें यूज होते हैं? एज ए फ्लोकुलेटिंग एजेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट है व्हेन एन इमल्सन इज एक्सपोज्ड, जब कोई इमल्सन एक्सपोज होता है टू यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, इफ कंटिन्यूअस फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में अगर हम उसको देखते हैं और कंटिन्यूअसली फ्लोरेसेंट जो है अगर दिख रहा है, पैची फ्लोरेसेंट नहीं दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, तो कौन सा हमारा क्या होगा? इमल्सन कौन सा होगा? कंटिनेंटल मेथड, इमल्जेंट, वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर। तो क्या होगा हमारा? वाटर इन ऑयल जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा? कंटिन्यूअस फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होगा। कहाँ पे? अंडर माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे। अगर पैची फ्लोरेसेंस होता है वहाँ पे, पैची फ्लोरेसेंस, छोटे छोटे पैच नजर आते हैं, तो दैट इज कौन सा होगा? दैट इज ऑयल इन वाटर। ओके, दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लेना। कन्वर्जन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सन टू वाटर इन ऑयल इमल्सन और वाइस वर्सा, इसको क्या बोलते हैं? फेज एक्सचेंज, फेज इन्वर्जन, फेज कन्वर्जन, नन। देखने में तो सारे ठीक लग रहे हैं कि भाई ऑयल इन वाटर था, वाटर इन ऑयल हो गया, यानी कि क्या हुआ है कि चेंज हो गया है, एक्सचेंज हो गया आपस में, कन्वर्जन हो गया। लेकिन अगर करेक्ट टर्मिनोलॉजी की बात की जाए बच्चों, क्वेश्चन जो है करेक्ट एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी पे बहुत पूछे जाएंगे, है ना, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओ। कॉमनली तो ये बोलते हैं, लेकिन वहां पे टर्मिनोलॉजी, जैसे इसको बोलते हैं एग्जैक्टली साइंटिफिक टर्म में फेज इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? फेज इन्वर्जन, यानी हमारा बी सही है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम जेली इज। पेट्रोलियम जेली क्या होता है? नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट होता है, रेक्टल ऑइंटमेंट होता है, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट होता है या नेजल ऑइंटमेंट होता है। तो बच्चों ये हमारा जो पेट्रोलियम जेली होता है ये नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट होता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यूज ऑफ जेलिंग एजेंट इन जेलीज। जेली बनाने में जेलिंग एजेंट कौन कौन से यूज होते हैं? ट्राइगाकैंथ एंड सोडियम एल्जिनेट, पैक्टिन एंड स्टार्च, जिलेटिन एंड सोडियम कार्बोक्सिल मेथाइल सेलुलोज, ऑल ऑफ द। बच्चों देखो, ट्राइगाकैंथ एंड सोडियम एल्जिनेट, पैक्टिन एंड स्टार्च, जिलेटिन एंड सोडियम कार्बोक्सिल मेथाइल सेलुलोज, मैंने एंड करके कि इसलिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जो है इसमें कवर हो पाए। यानी कि हमने यहाँ पे 6 एजेंट, ये 6 के 6 क्या हैं? जेलिंग एजेंट हैं। किसमें यूज होते हैं? जेली फॉर्मेशन में बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जेलिंग एजेंट हैं जेलीज बनाने में। ठीक, यानी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही है। पॉइंट मेरा सिर्फ यही था कि आपको ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर हो जाएं, है ना। होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, क्या बोलते हैं? पेस्ट, जेल्स, पॉल्टीज या ऑइंटमेंट। होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, यूज करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द स्किन पे, तो वो होता है हमारा ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट की बच्चों डेफिनेशन होती है ये। ठीक है, तो ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। ऑरिनेरिया मीन्स, ऑरिनेरिया मीन्स क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू यूरेथ्रा, इंसर्टिंग टू बॉडी कैविटी, इंट्रोडक्शन इनटू ईयर या नन। तो बच्चों ऑरिनेरिया मीन्स होता है इंट्रोडक्शन टू ईयर, इंट्रोडक्शन इनटू ईयर, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ध्यान से बच्चों, ये क्वेश्चन बनाने का एक ही पर्पस था कि इन टर्मिनोलॉजी में आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, बाइंडिंग एजेंट यूज्ड इन टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट पे भी देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। बाइंडिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, है ना, बल्किंग एजेंट, जेलिंग एजेंट, बहुत सारे हैं। प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से, बहुत सारे बन सकते हैं। फिर भी कोशिश की है 2-4 मैंने जो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी भी, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट तो होता ही नहीं। तो एस्पार्टेम, सोडियम लॉरेल सक्सिनेट, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एंड गम ट्रेगाकैंथ। तो बच्चों जो बाइंडिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? हमारा गम ट्रेगाकैंथ। लेकिन ये अकेला एक नहीं है, बहुत सारे बाइंडिंग एजेंट हैं, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे टेबल पे। ठीक है, एब्रेसिव और पॉलिशिंग एजेंट जब हम करते हैं तो थोड़ा एब्रेसिवनेस रहती है ना टूथपेस्ट में, जिससे क्या दांत जो है साफ हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होती है? सिलिका, प्रेसिपिटेटेड चाक, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। एब्रेसिव या पॉलिशिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं किसमें? टूथपेस्ट में, यानी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही है। फ्लेवरिंग एजेंट यूज्ड इन टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट में फ्लेवर्स आते हैं, अलग अलग तरह के फ्लेवर आते हैं, बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट यूज होते हैं।
स्पीयरमिंट ऑयल, पिपरमिंट ऑयल, क्लोव ऑयल, है ना। तो ये सारे क्या है फ्लेवरिंग एजेंट, लेकिन और भी बहुत हैं, क्योंकि टूथपेस्ट आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि कहीं चारकोल वाला आ रहा है ना, कहीं मिंट का स्मेल आ रहा है, कहीं क्लो का स्मेल आ रहा है, कहीं नीम का स्मेल आ रहा है। तो बहुत सारे इसमें जो है फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये स्मेल जो महक होती है किसकी वजह से होती है, ये होती है स्पेशली फ्लेवरिंग एजेंट की वजह से। ओके, तो ये 3 मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। आगे भी एमसीक्यू अगर मैं दूंगा तो भी आगे भी जो है बाकी के जो बचे हुए हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ऑल ऑफ द सही है। सॉफ्टनिंग एजेंट यूज्ड इन लिपस्टिक। अब लिपस्टिक जो लगाई जाती है वो सॉफ्टनिंग एजेंट उसके अंदर कौन से होता है, वाइट बीज वैक्स, लेनोलिन, कोका बटर, लेसिथिन या बीएनसी। तो बच्चों जो लेनोलिन और लेनोलिन, कोका बटर या लेसिथिन है, और भी काफ़ी हैं सॉफ्टनिंग एजेंट, उनको जरूर देख लेना। तो बीएनसी हमारा यानी डी ऑप्शन सही है, लेनोलिन, कोका बटर और लेसिथिन। आगे भी काफ़ी सब्जेक्ट बच्चों जितने एमसीक्यू मैंने पढ़ा दिए हैं बहुत हो गए हैं, काफ़ी हैं। फिर भी जब तक एग्जाम नहीं होता मैं आपको देता ही रहूँगा एमसीक्यू मैं बंद नहीं करने वाला, समझे। और सेम इवन डेली तो मैं एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा, लेकिन जितने हो गए हैं एक एक क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार डेली दिन भर में सारे के सारे वीडियो एक बार तो देखो ही, एटलीस्ट एक बार 2 बार, क्योंकि अभी क्या है सिर्फ हार्डली कुछ ही दिन बचे हुए हैं एग्जाम को। जैसे एग्जाम हो गया उसके बाद तो फिर ऐसे ही ऐसे है। एडिटिव्स यूज्ड इन द पैरेंटल डोजेज फॉर्म एज द एंटी माइक्रोबियल्स। कौन से एडिटिव्स यूज होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, बेंजाइल एल्कोहल, एसीटेट या लेसिथिन। तो बच्चों जो एडिटिव्स होते हैं एज एंटी माइक्रोबियल पैरेंटल प्रिपरेशन में, पैरेंटल डोजेज फॉर्म में एंटी माइक्रोबियल्स की तरह कौन से यूज होते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल्स बहुत सारे यूज होते हैं बच्चों, लेकिन इसमें जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है दैट इज हमारा क्या है, बेंजाइल एल्कोहल। ये क्या है हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, किसमें पैरेंटल डोजेज फॉर्म में यूज किया जाता है। ओके, यानी हमारा बी ऑप्शन ये बड़ा हो गया है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बेंजाइल एल्कोहल, बाद में मत करने लगना सर वो ग्रीन तो हमारा सी पे भी आ गया। बच्चों केवल पॉइंट को समझने की कोशिश करो, है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो समय कम है भाई। जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, जो घर के काम वो रहते ही हैं, फिर भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, तो फीलिंग्स को समझो, भावनाओं को, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, थैंक्स। ओके, तो इसी तरह मैं एमसीक्यू प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। ओके, बाय।